हिरन तो मैंने देख लिया, बट सलमान भाई कहीं नजर नहीं आ रहे। ये मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? एक अकेला है, पता नहीं क्यों इसको फैमिली से बाहर किया हुआ है। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। सांप है साला, कोने में पड़ी पोटी जैसा लग रहा है, देखो। कि आप अगर कांकरिया जू में आना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ कांकरिया लेक के मल्टीपल गेट्स हैं, गेट नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो मैंने अभी फर्स्ट गेट से एंट्री ली है। अभी मैं जू के लिए जा रहा हूँ। जू जाने के लिए पहले आपको कांकरिया लेक के अंदर आना पड़ेगा, फिर आप जू के अंदर जा सकते हैं। कांकरिया लेक की एंट्री टिकट 10 रुपये है अडल्ट के लिए और 5 रुपये है चिल्ड्रंस के लिए, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। रही कांकरिया ज़ू की टिकट तो वो 20 रुपीज़ है, मगर जो यहाँ बारी है टिकट बारी, उसके अंदर मोस्टली 50 रुपीज़ की देते हैं, क्योंकि उसके अंदर नॉकटर्नल जू और जो ये पुराना जू है वो इंक्लूडेड है। और नॉकटर्नल जू में ऐसा कुछ देखने के लिए ख़ास है नहीं, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप सिर्फ एक 20 रुपीज़ वाली टिकट लें। वो ऑनलाइन मिलेगी आई थिंक, हाँ, यहाँ बारी के ऊपर वो दोनों इंक्लूड आती है। तो आप ऑनलाइन खाली वो 20 रुपीज़ वाली पुराने जू की टिकट ही लें। तो पीछे दिख रहा है ये तो नकली है, अभी मैं अंदर आपको असली शेर दिखाता हूँ। हुआ ऐसा है कि अभी ज़्यादातर लोगों ने यहाँ 50 रुपीज़ की टिकट ली है, बट अगर उनको आइडिया होता है कि ऑनलाइन 20 रुपीज़ में भी पर पर्सन मिलती है तो वो कभी भी 50 रुपीज़ वाली नॉकटर्नल की नहीं लेते, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो वहाँ घूम भी नहीं पाते। भाई इसको देख के तो 2019 का लॉकडाउन याद आ गया। ये यहाँ का मैप है, अभी हम यहाँ से एंटर हुए हैं और इसके अंदर कौन कौन से एनिमल कहाँ हैं वो सब कुछ इसके अंदर बताया हुआ है। एक और मज़ेदार चीज़ दी हुई है, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और एप्पल है तो ये QR को स्कैन करके गूगल पे आप एक एप्लीकेशन आ रही है, उसके अंदर से आप पूरा जू घूम सकते हैं। मैं तो पहले भी आ चुका हूँ तो मुझे सारी चीज़ें मालूम है, इसलिए मैं इसको स्कैन नहीं करूँगा। मगर अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो इसको एक बार ट्राई करना, देखते हैं कैसा है। अलग डिफरेंट टाइप के जो पक्षी और बर्ड्स हैं वो हैं बहुत ही ज़्यादा, जो मैंने तो कभी देखा नहीं, इतने अलग अलग डिफरेंट जात के हैं। इतना सोचा था उससे बहुत बड़ी साइज़ का है, मुझे तो लगा था 3 या 3.5 फीट साइज़ का ही होगा ये। यहाँ इतने सारे तरह के बर्ड्स हैं कि बर्ड्स ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं अभी। यहाँ का फेमस स्टैचू है ये, इसको हम कहते हैं गांधी जी के 3 बंदर। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। अभी हमने ये अक्खा पूरा कवर किया है, इसके अंदर बहुत सारी तरह के बर्ड्स थे, मंकी थे। अब हम इस सेक्शन में जा रहे हैं जिसके अंदर हमको स्नैक हाउस, टर्टल्स और बहुत सारे और एनिमल्स देखने को मिलेंगे। पीछे देख रहे हो ये वो जगह है जहाँ मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हाथी देखा था और मैं बहुत डर गया था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ आया था और मेरे पापा के साथ, और मैं बहुत जिद कर रहा था कि मुझे हाथी देखनी है। मैं सोचता था कुछ छोटा मोटा होगा कुत्ते बिल्ली जैसा, बट मेरे पापा ने आँख बंद करके लाया और मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। और ये जो जगह है यहाँ से उसका हाथी की मुंडी पूरी तरह से बाहर रहती थी और 2 बड़े बड़े हाथी दोनों अलग अलग सेक्शन में खड़े रहते थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं यहाँ साइड से पीछे बहुत दूर भाग गया था और मैं बहुत देर तक मिला नहीं, बाद में ढूंढने पे मैं मिला। और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था वो हाथी को देख के, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतना बड़ा क्रीचर देखा था। अभी हम स्नैक हाउस में जा रहे हैं जहाँ वेनमस और नॉन वेनमस दोनों तरह के स्नैक हैं। फर्स्ट सांप हमको ये देखने को मिला है अजगर, जो नॉन वेनमस है, और इस अकेले सेक्शन में बहुत सारे हैं। एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक वो बारी के ऊपर है, एक वहाँ कोने में पड़ा हुआ है।
ये धामन जो बहुत कॉमन है और हमको ऐसे बाहर भी देखने को मिल जाता है अगर हम कहीं गाँव में जाएँ तो। नाग जो बहुत ही ज़्यादा वेनमस है, पानी वाला सांप है, डेंडवा लिखा हुआ है और ये नॉन वेनमस है, इसके अंदर जहर नहीं होता है। ये है एनाकोंडा जो नॉन वेनमस है बट ये अपने शिकार को दबोच के मारता है। ये भी नॉन वेनमस है बट इसकी ग्रिप बहुत मजबूत होती है, इसने जिसको भी पकड़ लिया बहुत मुश्किल है इसके पंजे से छूटना। सांप है साला, कोने में पड़ी पोटी जैसा लग रहा है, देखो। बहुत ही बड़ी साइज़ का अजगर था ये, जो आपको डाल दिख रही इतनी मोटी साइज़ का अजगर था ये। मैंने तो यही दिखाना था आपको बट ये दिख ही नहीं रहा है इसके केज में। अभी मैं वो सेक्शन में जा रहा हूँ जिसके अंदर हमको लायन, टाइगर, चीता, हाथी ये सब देखने को मिलेंगे जो वाइल्ड एनिमल है बहुत। एक अकेला है, पता नहीं क्यों इसको फैमिली से बाहर किया हुआ है। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। बट यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक साथ बहुत सारे मगर दिख जाएंगे। एक भाई साहब यहाँ आराम कर रहे हैं, दो वहाँ पीछे हैं। एक भाई साहब बोल रहे थे वो मगर नकली लग रहा है, मैंने बोला आप एक बार खुद पिंजरे में उतर के ट्राई करो, अभी खुद मालूम पड़ जाएगा कि वो नकली है या असली है। सच कहूँ तो मुझे इन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि इसको रेस्क्यू करा के किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, क्योंकि एक वाइल्ड एनिमल जो ये हाथी है, इस तरह के एनिमल दिन में कम से कम अगर जंगल में रहते हैं तो 10 से 15 या 20 किलोमीटर चलते हैं और यहाँ इसके पाँव में सीकड़ बंधा हुआ है तो ये इससे आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ थोड़ा देर इसने राउंड लगाया फिर उसके बाद उसके ऊपर लेट गया है। यहाँ पर बाकी एनिमल्स का भी यही हाल है, चाहे वो टाइगर हो, लायन हो या चीता हो, उनको बहुत ही छोटे स्पेस में रखा गया है। हिरन तो मैंने देख लिया बट सलमान भाई कहीं नजर नहीं आ रहे। ये मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? यार जितना हम सोचते हैं ये असल में उससे बहुत बड़ा है, ये लगभग किसी गाय या बछड़े की साइज का है। सारे एनिमल में सबसे ज़्यादा अग्रेसिव और डरावना मुझे ये टाइगर लगा, जिसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कड़क है। लगभग पूरे ज़ू का टूर कंप्लीट हो चुका है। ट्रेन है जो 30 रुपये में आपको पूरे कांकरिए का एक सर्कल लगाकर वापस यहीं लेके आती है। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।